प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कृपालु है, जो दयालु है, जो अनुग्रहकारी है, वह आपको और मुझसे और सारे संसार से प्यार करता है। भाई और बहनों और मित्रों, हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। और बहुत सारे लोग भी हैं जो नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। संसार में, भारत देश में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है करके। और यह भी नहीं जानते कि यीशु मसीह को क्यों क्रॉस पर लटकाया गया। और यह भी नहीं जानते कि यीशु मसीह को किसने पकड़वाया। और यह भी नहीं जानते कि यीशु मसीह को पकड़वाने वाले क्या कीमत क्या था। भाई और बहनों और मित्रों, किस तरह से यीशु मसीह के साथ में उठने बैठने वाला 12 प्रेरितों में से एक था। आजकल हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, कोई करोड़ों में बिकता है, कोई लाखों में बिकता है। कोई पार्टी उसको इतना रुपया देता है तो इस पार्टी में से उस पार्टी में चला जाता है। वैसा पहले भी, वर्षों पहले भी था। ये कोई नई बात नहीं है। यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। 12 शिष्य में से एक शिष्य था यहूदा, जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया। पर उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाने का कीमत मांगा। आओ हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। मत्ती 26 में 15, मैथ्यू 26 वर्स 15। यहाँ पर लिखा है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। ये यीशु मसीह की कीमत नहीं थी, वह यहूदा की कीमत थी। उसने कहा कि मैं उससे यानी यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए। 30 सिल्वर कॉइन, जिसका वेट करके उस यहूदा को पकड़वा दिया। ये यीशु मसीह का कीमत नहीं था भाई और बहन, वो बिक गया था उनका 12वां शिष्य। हम भी कई बार बिक जाते हैं। यीशु मसीह में चलते चलते हम भी कई बार बिक जाते हैं चंद पैसों के लिए, छोटा सा पापों के लिए। हम झूठ बोलने लगते हैं और हम
यीशु मसीह को पकड़वा देते हैं। जैसे यहाँ पर यहूदा ने पैसों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया। भाई और बहन और मित्रों, ये यीशु मसीह का कीमत नहीं था। आगे हम देखते हैं कि यहूदा क्या कहता है। मत्ती 27:3, मैथ्यू 27:3। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और प्राचीनों के पास फिर ले आया। भाई और बहन और मित्रों, जब यहूदा को पता चला कि यीशु मसीह दोषी ठहराया गया है, वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान महायाजक हाई प्रीस्ट के पास वापस लेके आया और उसने उनको कहा कि मैंने निर्दोष को पकड़वाया है, और वो 30 चांदी के सिक्के उनको वापस कर देता है। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह निर्दोष थे, यीशु मसीह निष्पाप थे, यीशु मसीह निष्कलंक थे। उनको कोई दोषी ठहराने वाला नहीं था, उनको कोई खरीदी करने वाले नहीं थे। पर हम कई बार बिक जाते हैं, जैसे यहूदा बिक गया था। आओ हम एक और वचन पढ़ते हैं, जो कल भी हम वो वचन पढ़े थे, आज भी पढ़ते हैं। पहला पत्रस 1:18 और 19। 1 पीटर 1:18 and 19। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारे छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यानी कहा गया है कि यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, हमारा उद्धार है यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, वो भी उनके बहुमूल्य लहू के द्वारा। यानी यीशु मसीह को कोई खरीद नहीं सकते हैं, यीशु मसीह को कोई खरीद नहीं सकते, पर यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को खरीद सकते हैं। आज कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी पास्टर लोग जेल जाते हैं, काफ़ी अलग अलग लोग जेल में जाते हैं, और कुछ झूठे गवाह खड़े हो जाते हैं और गवाही दे देते हैं कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, और उस कारण उन लोग जेल में जाते हैं उन झूठे गवाहों के कारण। जैसे यहूदा एक झूठा गवाह बना था। हम कई बार किसी के विश्वास के लिए रुकावट बनते हैं हमारे पापों के कारण। हम यीशु के फॉलोवर हैं, हम यीशु के नाम से जाने जाते हैं। यदि कोई अविश्वासी व्यक्ति जो हमें देखता है और पाप करते हुए, तो अविश्वासी परमेश्वर को कैसे पहचानेगा? वह परमेश्वर के पास कैसे आएगा? वह कैसे उद्धार पाएगा? भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह का लहू बहुमूल्य है। यीशु मसीह को कोई खरीद नहीं सकता है, यीशु मसीह को कोई बेच नहीं सकता है, अपने आप को बेच सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कीमत थी यहूदा की थी, यीशु मसीह की नहीं थी।
30 चांदी के सिक्के। आओ हम प्रार्थना करें कि हम कभी बिक न जाए, संसार की दौलत में कहीं खो न जाए। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हमें आपके वचनों के प्रति ईमानदार बनाना, हमें आपके पुत्र के प्रति ईमानदार बनाना, ताकि हम कभी बिक न जाए प्रभु, हम कभी अधार्मिकता की ओर झुक न जाए प्रभु, क्योंकि हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप हमारे लिए लहू बहाया है, वो लहू के प्रति शुक्रगुजार रह सके पिता। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का, जिन्होंने मेरे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़वा दिया और मेरा उद्धार किया पिता। उसी तरह से बहुत सारे लोगों का बचाव हो सके, बहुत सारे लोग उद्धार पा सके प्रभु, ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। आप हमें इस्तेमाल करें ताकि बहुत सारे लोगों तक आपका वचन का प्रसार हो सके प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful